हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। पुनः आज शिवम सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में मैं आप सभी से डिटर्मिनांट डिस्कस करने जा रहा हूं। प्रीवियस लेक्चर में आपने हमारे ढेर सारे लेक्चर मैट्रिक्स अलजेब्रा से देखे, लेकिन आज मैट्रिक्स अलजेब्रा का एक्सटेंशन मैं डिटर्मिनांट में करने जा रहा हूं। वैसे मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट होते हैं जो मैट्रिक्स स्क्वायर हो, ये आप जानते हैं। जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की संख्या सेम होती है, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट बनाया जा सकता है। तो डिटर्मिनांट बनाने के लिए मुझे चाहिए क्या? पहली रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट है कि मैट्रिक्स को स्क्वायर होना चाहिए। उस स्क्वायर मैट्रिक्स में एंट्रीज किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। अब उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट कैसे फॉर्म होगा, उसको हम लोग कैसे इलेबोरेट करेंगे, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो पहले आइए डिटर्मिनेंट जानते क्या होता है और इसका इवैल्यूएशन हम लोग कैसे करते हैं, क्या इसके खास पोस्टुलेट्स हैं, क्या क्या इसके प्रॉपर्टीज है और इसका एप्लीकेशन क्या है, सारी चीजों को हम सिस्टमैटिक वे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं डिटर्मिनेंट। दोस्तों एंड प्यारे बच्चों, डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। अभी मैंने आपको लेक्चर में बताया वो कैसा होता है, ध्यान दें। मैं आपको बता रहा हूं, डिफाइन पहले करता हूं। डिफिनेशन क्या है? ए डिटर्मिनेंट इज ए नंबर। ये नंबर है, ए डिटर्मिनेंट एक नंबर है। नंबर को आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं एक्सप्रेशन है। A determinant is a number, that is expression which is obtained by any square matrix. Any square matrix. ये डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के माध्यम से हम लोग कर पाते हैं। यह एक प्रकार का नंबर है, या तो वो एक्सप्रेशन है, या तो व्यंजक आएगा, या तो फिर नंबर आएगा। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं। एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ये मैंने एक मैट्रिक्स ले रखा है, a+1 a-1 और मैंने ले रखा है a-1 और ले रखा है a+1। ये देखें आप, ये मैट्रिक्स हमारे पास कितना स्क्वायर है। ऑर्डर इज व्हाट? इट्स ऑर्डर इज 2/2, सो इट इज स्क्वायर। यदि यह स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट का फॉर्मेशन पक्का करेंगे। ओके, कैसे करेंगे देखिएगा। तो डिटर्मिनेंट को हम लोग जब ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो इसको हम लोग सिंबलाइज इस तरीके से करते हैं। तो ये मैट्रिक्स का जो सिंबल है, ये बच्चों ऐसे हो जाएगा, ऐसे a-1 और a+1। जब भी हम इसका ब्रेक करते हैं डिटर्मिनेंट 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का, तो ब्रेक करने का रूल क्या है? आपको इससे इसमें मल्टीप्लाई करना है, इससे इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, बीच में माइनस का साइन आपको लेना है और फिर इसके बाद इससे आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो आप इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा होगा? a+1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो a+1 का होल स्क्वायर, ओके, और बीच में आप माइनस आप लेंगे और a-1 का होल स्क्वायर, तो a-1 हो जाएगा और ये 2 है तो इसका होल स्क्वायर मिलेगा। ऑब्वियसली क्या मिल रहा है यहाँ से? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या मिलने वाले? इसका स्क्वायरिंग आप तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? a² + b² प्लस हो जाएगा 2ab, और इसका स्क्वायरिंग तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा a² + 1 और माइनस मिलेगा 2ab। ओके, तो क्या मिलने वाला है? a² + 1 + 2a और माइनस को आप अंदर डाल दें। माइनस को अंदर डालेंगे तो क्या मिलेगा? a² - 1 और +2a। ऑब्वियसली a² से a² फिनिश, और यहाँ से आपको 1 से 1 फिनिश होता दिख रहा है। तो 2a और 2a को मैं जोड़ दूंगा तो कितना a मिलेगा? 4a। इसलिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज 4a। 4a is the required value of determinant of this। तो ये एल्गोरिदम है किसी भी 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का। 2/2 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग इस तरीके से इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो दिस इज द एल्गोरिदम थ्रू व्हिच वी कैन ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2। ये हमारे पास यदि किसी में देखा जाए, अच्छा यहाँ पे जो आउटपुट आया है ना 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का, उसका वैल्यू है 4a व्हिच इज ए नंबर। आप इसमें नंबर a का वैल्यू a वेयर a इज एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू, आर्बिट्रेरी रियल नंबर आप डालेंगे तो यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा। कभी कभी तो एक्सप्रेशन भी आता है, कभी कभी एक्सप्रेशन जो नंबर नहीं एक्सप्रेशन हो तो वो भी एक टाइप का क्या है, नंबर है या एक्सप्रेशन है। ओके, तो हमने देखा यहाँ से 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ये देखा जाए कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट को हम लोग किसी भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट को डिनोटेड बाय यहाँ से ठीक नीचे लिखेंगे
इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। हम लोग डेल्टा से लिखते हैं, डेल्टा आप ऐसे लिखोगे, ये डेल्टा है, ये डेल्टा से हम लोग वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को डिनोट करते हैं। तो ये एल्गोरिदम है हमारा 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को इवेलुएट करने का। एक और एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाता हूँ। ओके, ये देखिएगा, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ये आपने समझा हो। एक और एग्जांपल अपने 2x2 ऑर्डर का, हमारे पास 2x2 ऑर्डर का एक और एग्जांपल है। एग्जांपल नेक्स्ट, एग्जांपल 2। एक मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, x है, उसका ऑर्डर क्या ले लूं, ऑर्डर में ले लिया क्या, जैसे हमारे पास क्या लिखा है sin थीटा, और यहाँ पे लिख रखा है cos थीटा, और एक और लिख रखा है हमारे पास क्या, यहाँ पे माइनस cos थीटा, और यहाँ लिख रखा है sin थीटा। ओके, ऑर्डर इज व्हाट 2/2। व्हाट इज इट्स ऑर्डर 2/2। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय दिस। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को तो हम डेल्टा बोल रहे हैं। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा, सो वी सिंबलाइज आल्सो बाय दिस डेल्टा, एंड ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट का सिंबल है। तो आप लिखेंगे इसको sin थीटा, और यहाँ मिलेगा आपको cos थीटा, माइनस आपको मिल रहा है cos थीटा, और ये मिल रहा है आपको sin थीटा। इसका ऑर्डर हमारे पास 2/2 का। तो ब्रेक करने का तरीका भी आपको मैंने सिखलाया है। इससे इसमें मल्टीप्लिकेशन हो तो साइन से साइन में कर लेंगे, sin स्क्वायर थीटा, बीच में आप माइनस डालते हैं, बट ये से इसमें माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बट हो जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का तो वैल्यू आपको पता है, इसलिए डेल्टा का वैल्यू आपको मिलता है, डेल्टा इज 1। तो ये भी आपका एक नंबर आ रहा है। तो हम लोग कोई भी चीज है ना सॉल्व करें तो नंबर आ रहा है, एक एक्सप्रेशन वाला भी एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, एक है ना एग्जांपल थर्ड में हम लोग ये से y मेरे पास एक मैट्रिक्स है, क्या है e⁻x है, हमारे पास log x है, ठीक है, हमारे पास sin x है, और हमारे पास क्या है, हमारे पास tan x है। ये मैट्रिक्स है हमारे पास 2/2 ऑर्डर का। इस मैट्रिक्स को यदि इवैल्यूएट करना होगा तो हम लोग फिर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय दिस। ओके, और इस चीज को आप लिखेंगे e⁻x log x, और यहाँ लिखेंगे आप sin x, और लिखेंगे आप tan x। क्लियर? तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ये हो गया। अब हम इसको ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे, e⁻x into tan x, माइनस, जब इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे log x और into sin x। अच्छा, ये तो आप पूछोगे, ये तो बोलोगे कि आप सर ये तो नंबर नहीं रहा, ये नंबर नहीं तो क्या है हमारे पास, एक्सप्रेशन है। क्या है, हम बोलेंगे इसको एक्सप्रेशन, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन तो ये नंबर भी हो सकते हैं, जब ये हमारे पास क्या आया है, ये नंबर आया है, ये हमारे पास नंबर है। तो किसी भी वैल्यू है ना भी स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जब हम लोग निकालते हैं तो या तो ये एक्सप्रेशन आता है, वो नंबर आते हैं। बिल्कुल क्लियर है ना, कलेक्ट दिस पास। ओके, राइट। तो अभी आपने 2/2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इवैल्यूएट करना सीखा, जो एल्गोरिथम है मैंने आपको डिस्कस किया। अब आते हैं, आपको बता रहा हूं कि यदि वह स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का हो तो 3/3 ऑर्डर वाले मैट्रिक्स का वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इवैल्यूएट कैसे करते हैं। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। इवैल्यूएशन या क्वेश्चन लिखे ना, ऐसे बना लीजिए, या क्वेश्चन बनाइए ऐसे, इवैल्यूएट ही लिखिए, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3 ऑर्डर का यदि स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट का इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से आप समझे इस चीज को। जैसे हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स हमारे पास A11 A12 A13 A221 A22 A23 A31 A32 A33, ये मेरे पास 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को आप जब भी डिनोट करेंगे तो आप वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को ऐसे डिनोट करें या फिर डेल्टा से करें, और इसको हम लोग फिर सिंबल को मैट्रिक्स को हटा करके डिटरमिनेंट का सिंबल लगा यूज कर लेते हैं, ऐसे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. Now we have to expanding this determinant along first row, expanding this along first row. कैसे लिखेंगे यहाँ पे, expanding along, इसके along first row, along first row we get
फर्स्ट रो के एलोंग जब एक्सपेंड करेंगे तो डेल्टा का वैल्यू क्या मिलता नजर आएगा बच्चे, a11 लोगे तो a11 एक्सपेंड करने का भी तरीका होता है। फर्स्ट वाले जो एलिमेंट होता है पॉजिटिव, दूसरे वाले को लेको नेगेटिव, तीसरे वाले को लेते हैं पॉजिटिव। तो फर्स्ट वाले को यहाँ पे ले लिया, इसके अलावा ऐसे रो खत्म, इसके अलावा ऐसे रो खत्म, ऐसे इसके अलावा एक कॉलम खत्म। तो मेरे पास क्या रिमेनिंग बच रहे हैं, a11 लेने के बाद a22 बच जाते हैं और a23 बच जाते हैं, 2 3 और a32 बचते हैं और a33 बचते हैं। ओके, और फिर इसकी बारी आती है तो ये माइनस हो जाता है, ये आप लिख लो 1 2, ये हो जाएगा। जब इसके अलोंग लेंगे, इसके अलोंग एलिमेंट लेंगे तो रो खत्म, और इसके बाद साथ ही साथ मेरे पास ये ये कॉलम खत्म, ये मेरे पास रो खत्म। तो क्या बच रहा है मेरे पास, a21 a23 a31 और a33। ओके, और लास्ट में हम लोग लेते हैं किसको, a13 को लेते हैं। a13 को तो इसके अलोंग एक कॉलम खत्म, इसके अलोंग रो खत्म। तो क्या बचेगा मेरे पास, a21 a22 a31 और a32 ये बचते हैं। अब आपको अभी तो आपने सीखा ही है कि 2x2 ऑर्डर का यदि मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसका हम लोग वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट कैसे निकालना। तो इससे इसमें मल्टीप्लिकेशन और बीच में माइनस का साइन लेते हैं बच्चे। तो क्या मिलेगा, a11 ऐसे इसे मल्टीप्लाई कर लो, a22 इंटू a33 बीच में माइनस लेते हैं, a32 इंटू a23। ओके, माइनस a12 आप लेंगे तो इससे से मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, a21 n2 a33 माइनस a31 इंटू a32। ये मेरे पास ये है ना, इससे से मल्टीप्लिकेशन ऐसे हो गया। हाँ, ये a31 इंटू a23, a13 आप लेंगे तो इससे से मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा, a21 इंटू a32 माइनस a31 इंटू a22 ये होता है। तो ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बच्चे मेरे पास मिल रहा है। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की यूनिट पे डेल्टा, ये यदि नंबर रहे, यदि ये सारे जो आपको इंटरेस्ट देख रहे हैं ये यदि r से आ रहे हो रियल नंबर होगा तो इसको सॉल्व करने के बाद एक एलिमेंट मिलेगा, वो भी हमारे सेट ऑफ रियल नंबर से हो रहा होगा, मतलब वो भी रियल नंबर होगा। तो ऑब्वियसली जब मैं इसको सॉल्व करूं बच्चे तो हम रियल नंबर ही प्राप्त करते हैं। दिस इज द वे, दिस इज द मेथड है ना ऑफ एक्सपेंडिंग ए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3। क्लियर है? अब आपको एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं कैसे ये नंबर आएगा। एक्सपेंड तो करने आपको आ गया होगा। आप यदि रो के फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये भी होगा, सेकेंड रो के एलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड रो के एलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने का ही मेथड है। आपको एक्सपेंड करने का यदि वन है तो आप कॉलम के एलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो एक्सपेंड करने का आपके पास है ना, ड्यू टू रो 3 वेज है और ड्यू टू कॉलम भी 3 वेज है। तो इस 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स को एक्सपेंड करने का टोटल जो मेथड हमारे पास है ना, टोटल वेज जो है हमारे पास वो 6 वेज से, ड्यू टू है ना, ड्यू टू किससे 3 वेज है ना, 3 ड्यू टू रोज 3 वेज और ड्यू टू कॉलम 3 वेज, मतलब आप ऐसे। तो मैंने आपको पहला, हाँ, लेकिन आप किसी भी वेज से आप इसको एक्सपेंड करें ना, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेंस अनचेंज, वही सेम रहेगा। ओके, क्लियर? यस, कलेक्ट दिस फर्स्ट एंड नाउ वी हैव टू टेक एन एग्जांपल एंड हाउ वी कैन इवैल्यूएट दिस, है ना। आपको एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। ओके, यस, क्लियर, राइट ऑन दिस। हाँ, तो आइए आपको एग्जांपल 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेते हैं और उसका एग्जांपल के माध्यम से उसका इवैल्यूएट करके आपको मैं दिखा रहा हूं कैसे इवैल्यूएट करेंगे। एग्जांपल हमारे पास ये है, ये मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ वो 3/3 ऑर्डर का 1 2 3 है, मेरे पास 4 है, 2 है, 5 है, 7 है, 3 है और 8। ये मेरे पास 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और इसका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आपको निकालना है, डेल्टा, दिस इज डेल्टा, या वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट को आप ऐसे डिनोट करें। जब ये एक्स को डिनोट करते हैं 1 2 3 और 4 2 5 7 3 8, ये मेरे पास है। इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग ऑन फर्स्ट रो। कैसे लिखते हैं, हम लिखने का तरीका, एक्सपेंडिंग along फर्स्ट रो वी गेट, फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डेल्टा इज इक्वल टू रो के एलोंग एक्सपेंड करते बच्चे तो क्या मिलता है 1 होगा, तो 1 के एलोंग ऐसे रो खत्म, ऐसे कॉलम खत्म, तो आपको मिलेगा 2 5 और 3 8। बीच में इसके लिए आप माइनस ले, तो क्योंकि 2 के लिए इंटर माइनस लिया जाता है, ये मैंने आपको है ना पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है मैंने, ये खत्म हो जाएगा। तो आपको बचेगा 4 है, 5 है और 7 है, 8 है। इसके बाद आप 3 ले लें, 3 लेंगे तो ऐसे खत्म हो जाएगा, रो भी खत्म और कॉलम भी खत्म। तो मेरे पास 5 है, 2 है और 7 है, 3 है, ये मेरे पास मिलेगा। तो एक्सपेंड करेंगे तो बच्चे क्या मिलेगा, 1 × 8 2 16 -5 3 15, ये होता है -2 8 4 32, ठीक है, और 7 है ना, 7 5 35, ठीक है, ये +3 मिलेगा और 12 मिलेंगे और हो जाएगा 7 14। ऑब्वियसली इसको आप घटा सकते हैं, 1 जो का तो इसमें से घटेगा तो बच्चे -1 आएगा मेरे पास, ये तो मेरे पास 2 ही है, इसमें से घटेगा तो मेरे पास मिलेगा -3 और यहाँ है 3 मेरे पास घटेगा तो -2। क्या मिलने वाला है, 1 मिलेगा, ये हो जाएगा 3 2 6
और ये मिल जाएगा 3 और 2 जा 6, ये 6 से 6 3 ऑब्वियसली 1। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट आपको मिलता नजर आ रहा है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए या वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस इज द आंसर, दिस इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, क्लियर है? आप एग्जांपल के माध्यम से समझ गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। यस, राइट ऑन दिस। तो अभी आपने ये देखा कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2/2 का कैसे इवैल्यूएट करते हो, 3/3 ऑर्डर का कैसे इवैल्यूएट करते हैं। अब हम जानने वाले हैं किसी खास प्रॉपर्टीज है, डिटरमिनेंट अपना अपना पोस्टुलेट रखता है, प्रॉपर्टीज रखता है, उन सारी प्रॉपर्टीज को हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो आइए सीखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ओके, हेडिंग डालिए आप, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो पहले देखते हैं। पहले प्रॉपर्टी आपको देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है क्या है, पहले आपको मैं समझाता हूँ। कहता है प्रॉपर्टी फर्स्ट में ढेर सारे प्रॉपर्टी है, लेकिन मैं पहले से डिस्कस कर रहा हूँ आपको। किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट नहीं बदलता। ओके, किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट नहीं बदलता। यदि उस डिटरमिनेंट का यदि रो को उसके कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम में इंटरचेंज कर दीजिए, तो रो को कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम में इंटरचेंज करने से वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेंस अनचेंज। दैट मींस द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेंस अनचेंज व्हेन द रोज आर इंटरचेंज इन देयर कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स। ओके, समझ पाए होंगे आप? जैसे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। पहले प्रॉपर्टी लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ determinant remains unchanged when the rows are interchanged in their corresponding columns। मतलब आप उसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाओ, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाओ, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दैट इज मैं आपसे कह रहा हूं, यदि हमारे पास ये है, ऐसे है, A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31, A32, A33 है। इसका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिल्कुल इक्वल होगा, बराबर होगा। कब? इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम आप बना दें तो क्या मिलेगा? A11, A12, A13। आप सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना दें तो A21, A22, A23। थर्ड रो को थर्ड कॉलम आप बना दें A31, A32, A33। तो दोनों का वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सेम रहेगा। मतलब हमने क्या किया है ना, आपको समझा दूं। यहाँ पे हिंट में आपको मैंने दे रखा हूँ, हिंट है हमारे पास। हिंट में आपके पास है क्या मैंने चेंज किया है, आपको R1 जो है चेंज हो गया है किस पर? C1 पे। R2 चेंज हो गया है, R2 सेकेंड रो आपको सेकेंड कॉलम, C2 पे R3 आपने चेंज कर रखा है, क्या है? C3 पे। ये कर रखा है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट अनचेंज। क्लियर है ना? कोई डाउट? नेक्स्ट रूल है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी 2 क्या कहता है हमारे पास? प्रॉपर्टी 2 में बच्चों मैं डिस्कस करूंगा आपको। प्रॉपर्टी 2 क्या है हमारा? किसी भी वैल्यू का, किसी भी डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंटल वैल्यू 0 होते हैं यदि उसके किसी पार्टिकुलर एक रो या किसी पार्टिकुलर एक कॉलम के सारे एंट्रीज 0, तो डिटरमिनेंटल वैल्यू 0 होते हैं। मतलब दूसरा प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, दूसरा प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट is 0 if any one, if the elements of any one row or column, if the elements of any one row or column
if the elements of any row or column, if the all elements of any one row or column are, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, दैट इज ये मेरे पास मिलेगा। आप यदि कोई डिटरमिनेंट को आप ऐसे लिख रहे हैं, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, या A21, A22, A23, A31, A32, A33, आप जिन्हीं फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट 0 हैं, आपका इसका डिटरमिनेंटल वैल्यू 5 बन करके लिखो बच्चे, ये 0 होगा। या यदि ऐसे भी रहेगा तो भी 0, ये भी रहेगा तो भी 0, मतलब किसी एक रो या किसी एक कॉलम का सारे एलिमेंट जो है ना 0 होने चाहिए, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मस्ट बी 0। क्लियर है? प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास आने वाले प्रॉपर्टीज थर्ड क्या कहते हैं? प्रॉपर्टीज थर्ड में हमारे पास क्या है? थर्ड प्रॉपर्टी पहले आप लिसन, किसी भी डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंटल वैल्यू 0 होते हैं यदि उस डिटरमिनेंट के कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम्स के एलिमेंट प्रोपोर्शनल हो। यदि 2 रो या 2 कॉलम प्रोपोर्शनल हो, प्रोपोर्शनल का मतलब दैट मींस आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो, दोनों एक चीज साथ चलते हैं। तो 2 रो, एनी 2 रो और एनी 2 कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट आर प्रोपोर्शनल और आइडेंटिकल, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मस्ट बी 0। तो ये भी थर्ड रूल में मैं नोट करूंगा। यस, राइट ऑन दिस, कलेक्ट दिस। थर्ड रूल में क्या है? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ the value of determinant must be 0 if any 2 rows or columns of a determinant, if any 2 rows or columns of a determinant are proportional or identical। यदि किसी डिटरमिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम प्रोपोर्शनल हो या आइडेंटिकल हो, मैं एलिमेंट बता देगा, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मस्ट बी 0। एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑन दिस। हाँ, तो अभी आप मैंने बताया जो हमारा थर्ड रूल था। थर्ड रूल में हमने अभी सीखा कि किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम यदि कॉलम के एलिमेंट्स यदि आइडेंटिकल हो या प्रोपोर्शनल हो, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मस्ट बी 0। इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास? एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 3/3। हमने क्या लिया? 5 है, 7 है, 6 है, 2 है, 4 है और यहाँ से 3 है, और यहाँ से आप ले सकते हैं 4 है, 8 है और ये लिख सकते हैं 6 है। यहाँ से आपको मैं बताते चलो कि इसका रो ये मेरे पास है R1 है, ये मेरे पास R2 है और ये मेरे पास R3 थर्ड रो है। यदि देखा जाए कि R2 का जो वैल्यू है ना, R2 जो है मेरे पास, या R3 कर सकते हैं, R3 जो मेरे पास है, R3 जो रो 3 है, वो 3 जो है ना वो 2 टाइम्स है किसका? R1 R2 का, 2 टाइम्स ऑफ R2। ऑब्वियसली जब 2 से गुना करेंगे, आपको 2 से गुना कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, 2 से गुना कर लेंगे तो ये मिल जाएगा, 2 से गुना कर लेंगे। इसका मतलब है कि जो रो मेरे पास है ना R2 R3 जो है ना एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है, इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, 2 टाइम्स का प्रोपोर्शनल हो रहा है। तो जब 2 रो या 2 कॉलम आपस में यदि प्रोपोर्शनल हो रहे हो ना, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मस्ट बी 0। आप यदि 0 देखना भी चाहते हो, एक्सपेंड कर लीजिए ना, आपको मेथड सिखाया ना एक्सपेंड करने का, उससे करोगे तो आपको 0 पक्का मिलेगा। तो हम देख रहे हैं कि ये क्लियरली हम देख रहे हैं क्लियरली R3 इज प्रोपोर्शनल टू R2 एंड हेंस वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट या वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। प्रॉपर्टी के माध्यम से नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर मेरे पास आएगा 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 4 में देखेंगे प्रॉपर्टी 4 हमारे पास क्या है, ये देखेंगे। कहता है कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप समझे पहले, यदि किसी डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंटल वैल्यू वही होता है
लेकिन उसके डिटरमिनेंटल वैल्यू सिर्फ अपोजिट इन साइन हो जाते हैं। कब? जब किसी डिटरमिनेंट के उसके कंसेक्यूटिव रो या कंसेक्यूटिव कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, यदि फर्स्ट रो को सेकेंड रो बदल दे या सेकेंड रो को फर्स्ट रो बना दे या फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को सेकेंड कॉलम बना दे या सेकेंड कॉलम को फर्स्ट कॉलम बना दे, तो डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंटल वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड बट अपोजिट इन साइन। ओके, आइए इसको देखते हैं कैसे, एग्जांपल के माध्यम से। तो हम पहले द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट remains unchanged. The value of the determinant remains unchanged, but opposite in sign. Opposite in sign. If and only if any two consecutive rows or column are interchanged। हाँ, मैं बातें यहां पे आपसे कर रहा हूं, कॉन्सिक्यूटिव होनी चाहिए। दो लगातार R1 को R2 बना दे या R2 को R1 बना दे, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट चेंज तो होगा लेकिन सिर्फ अपोजिट इन साइन से चेंज होगा। ओके, जैसे एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यदि डेल्टा हमारे पास अवेलेबल है, यदि A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31, A32, A33, ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हमारे पास है। यदि इफ मैं बताऊं आपको, इफ यहां से इफ यदि मैं R1 को, ये मेरे पास R1 है, ये R2 है, ये मेरे पास R3 है, ये मैं क्या कह रहा हूं, इफ यहीं से ले लो ना आप, इफ R1 इज इंटरचेंज टू R2, यदि R1 को R2 पर मैंने इंटरचेंज कर रखा है तो क्या हो जाएगा, इसलिए वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ये जो मेरे पास मिलने वाला नया जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा जो मिलेगा ना, डेल्टा डैश से मैं यहां डिनोट कर रहा हूं। यदि मैं R1 को R2 पर, R2 को R1, ये कंसेक्यूटिव है, R1 को R2 में इससे इसमें कर रहा हूं, तो ये मेरे पास R2 R1 पे चला जाएगा, A22 है, A23 है, A11 है, A12 है, A13 है, A31 है, A32 है, A33 है। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट तो डेल्टा ही होगा, बट इस डेल्टा डैश का जो वैल्यू होगा ना वो माइनस डेल्टा हो जाएगा। डेल्टा पर पहले डेल्टा तो रहा है लेकिन उसका जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा रहा लेकिन अपोजिट इन साइन एंड इट्स वैल्यू इज डिनोटेड बाय डेल्टा डैश। क्लियर है? तो ये बहुत खास नियम है, राइट ऑफ दिस कलेक्ट दिस। ओके, हाँ, आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी 5। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, क्या कहता है डिटरमिनेंट में, फिफ्थ प्रॉपर्टी कहता है कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डेल्टा आ रहा हो और यदि उसके किसी एक पार्टिकुलर रो में या किसी एक पार्टिकुलर कॉलम में किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उस डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंटल वैल्यू भी उस नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे मैं कह रहा हूं, एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं कैसे। एग्जांपल क्या है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज multiplied by a non-zero constant, constant k के बारे में इंफॉर्मेशन, k इज नॉन जीरो कांस्टेंट k if any one row or column of, if any one row or column, मतलब एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूं, if any row or column, any one row या any column, मैं एलिमेंट्स की बातें कर रहा हूं, एलिमेंट्स, any one row or columns are
मल्टीप्लाइड बाई के, दैट इज आप कह सकते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हमारे पास के है, डेल्टा है, कब हो रहा है, ए है, बी है, सी है, एल है, एम है, एन है और पी क्यू आर, ये मेरे पास है। यदि हमने क्या काम कर लिया नाउ, यदि मैं इसमें यदि डेल्टा हमारे पास डेल्टा डैश है, डेल्टा में हम ले रहा हूँ, यदि उसके किसी एक रो में ये R1 है हमारे पास, ये R2 है, ये मेरे पास R3 है, ये मैं बातें कर रहा हूँ। यदि R1 में मल्टीप्लाई कर लूँ मैं है ना के टाइम्स ऑफ ए, के टाइम्स ऑफ बी और के टाइम्स ऑफ सी, तो ये मेरे पास यहाँ से मिल रहा है। तो क्या मिलेगा, L है, M है, N है और P है, Q है और R है इसका। तो इसमें मैं कहता हमारे पास प्रॉपर्टी क्या कहता है डिटरमिनेंट का, कि किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट रो से आप कॉमन लेंगे तो क्या मिलने वाला है, के बाहर निकल जाएगा। फर्स्ट रो से आप कॉमन लेंगे तो के सभी में बाहर कॉमन है तो के को बाहर ले लेंगे आप, तो बचेगा ए बी सी और यहाँ बच जाएंगे एल एम एन और यहाँ बचेंगे पी क्यू आर। ओके, तो ये ऑब्वियसली आप डेल्टा डैश को देख रहे हैं क्या, ये के टाइम्स ऑफ, इसका तो वैल्यू आपके पास डेल्टा अवेलेबल है, के टाइम्स ऑफ डेल्टा होता दिख रहा है। तो ये मेरे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 कंप्लीट हुआ। यदि आपको मेरा चैनल बहुत अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने भी बोले। मैं आपको ऐसे तमाम वीडियोस जो मैथ्स के डोमेन से हैं, जो आपके लेवल से हैं, मैं आपको रेगुलरली प्रोवाइड करता रहूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट।